ये किसी बहुत बड़े अजूबे से कम नहीं है कि खेती में ना तो कीटनाशक लगता है और ना कोई फंगीसाइड लगता है। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक साल की फसल में कम से कम 1 लाख रुपए का तो केवल बायर का कॉन्फिडोर डालता था पपीते में। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कीटनाशक और फंगीसाइड नहीं लगता, ये केवल एक व्यापार है, तो ये लोगों को हज़म नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई हज़म कर पाएगा, पर ये सच है, इसके आगे कोई कहानी नहीं है। ये केवल टोटल न्यूट्रिशन पे है। और न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि केवल यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो। पूरा आउट वीडियो हाँ, हम कहाँ तक आओ? आप घुटने तक। घुटने तक, तो ठीक है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा मधु और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। इस समय में मेरे पीछे आप ये पपीता का पौधा देख रहे हैं, तो मैं इसकी जानकारी और इसका अपडेट आपको दे दूं। देखिए, इसकी हाइट इस समय काफ़ी चली गई है। ये पौधा 5, 5.5, लगभग 6 फीट का यहाँ तक हुआ है। देखने में तो काफ़ी लंबा लग रहा है, लेकिन ये 6 फीट ही माना जाएगा। और इसकी एज जून से लेकर जुलाई 12, ये 13 महीने, जून से जून 12, 13, 14 महीने का हुआ। ये जुलाई लास्ट है इस समय, और आज 26 तारीख है शायद। तो तारीफ की बात है कि ये यहाँ तक आया पौधा बिना दवा के। इस समय आप इसमें देख रहे हैं कि फल वगैरह नीचे नहीं है। तो इसकी टोटल मैंने अभी तुड़ाई करवा दी है। जो बरसात का सीज़न चल रहा है, तो निकलने में, आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब तक ये 1070 पौधा लगा है। तो जिसमें 10-20 पौधे मिसिंग भी होंगे, तो ये 700 कुंटल माल इससे मैंने अभी निकाला। तो जितना मेरा टारगेट था, जितना पैसा मैं इससे चाहता था, उतना ये पूरा दे चुका। और ये कमाल की बात है, मैं पहली बार इस तरह की खेती, इस पपीते की खेती में, ये बड़ा आश्चर्य है कि मैंने इसमें कोई दवा नहीं डाली। टोटल ये न्यूट्रिशन के बल पे खेती की गई है। हालांकि ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। पपीते की खेती बहुत, कम से कम ये 15-16वीं बार है जब मैंने ये पपीता लगाया है। और लाखों रुपए की दवाएं खर्च करने के बाद यहाँ तक आ पाता था। अब चूँकि इसने टारगेट पूरा किया, तो इसको फिर भी मैं काटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पौधा बढ़िया एकदम है, अच्छा है। और ये देखिए पूरी तरह अभी हेल्दी फ्रूट है। अब ये नए फ्रूट देगा तो ये करीब 60-70 किलो के अभी जाएगा। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जाके 15 नवंबर, अभी पूरा 4.5 महीने हैं। तो 4.5 महीने में ये 60 से 70 किलो फल इसको लगाना ही लगाना है। तो जाके ये लास्ट मई और 1 जून तक ये अभी मेरे फार्म पे और लगा रहेगा, क्योंकि अब ये बहुत आगे जाएगा, बहुत देगा। और इसकी खेती करते कैसे हैं, मुझे बहुत पहले लग रहा था कि मैं पपीता करना सीख गया, बट अब देखने के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी खेती में बहुत संभावनाएं होती हैं और बहुत कुछ जानना शेष होता है। हमें ये भ्रम होता है कि हम किसी काम के एक्सपर्ट हो गए, लेकिन जब काम करते करते आप कुछ और बेहतर जानने की कोशिश करते हैं, कुछ और सही करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चलता है कि अभी बहुत शेष पड़ा है, हम कुछ नहीं जानते। ये किसी बहुत बड़े अजूबे से कम नहीं है कि खेती में ना तो कीटनाशक लगता है और ना कोई फंगीसाइड लगता है। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक साल की फसल में कम से कम 1 लाख रुपए का तो केवल बायर का कॉन्फिडोर डालता था पपीते में। तब जाके पपीता 700 कुंटल, 1000 कुंटल के लगभग ऐसे निकाल पाता था 1 एकड़ में। और लाखों रुपए की खाद भी डाली जाती थी। गड़बड़ी कहाँ थी? जानकारी में। चूँकि ज़्यादातर जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो लोगों से जानकारी ले रहे हैं, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, तो
आप जानकारी मुझसे ले रहे हैं। जब हम अपने काम से खुद सीखना शुरू करते हैं तब हमें सच का पता चलता है। ये एक अविश्वसनीय कहानी है कि अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कीटनाशक और फंगीसाइड नहीं लगता, ये केवल एक व्यापार है, तो ये लोगों को हजम नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई हजम कर पाएगा, पर ये सच है। इसके आगे कोई कहानी नहीं है। ये केवल टोटल न्यूट्रिशन पे है। और न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि केवल यूरिया हो, DAP हो, पोटास हो। बहुत वीडियो मैंने इस पर डाले हैं इसी पपीता के कि इसको कितने न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसको पूरे 16 के 16 न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, और एक ख़ास अनुपात में। ये जो वायरस की समस्या होती है, अभी एक संडे निकलने दीजिए, अगले संडे में आपको इसमें दिखाऊंगा लीफ कर्ल वगैरह सारी चीज़ें। कुछ एरिया में मैंने उस तरफ का जो पपीता है उसमें 1-1.5 महीने से उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ये कई बार वायरस आता है और फिर आता है फिर चला जाता है। इस बार ये फरवरी में दिखा था और फरवरी के बाद फिर दिखाई नहीं। अब मेरा टारगेट पूरा हुआ तो मैंने कुछ पौधे छोड़े वहाँ, 200-250-300 पौधे जिसमें न्यूट्रिशन नहीं दिया, उसमें वायरस के लक्षण दिखाना शुरू हुए। तो लगभग 15 दिन में ये आपको दिखेगा कि मैं उस तरफ का दिखाऊंगा आपको कि पूरा वायरस से बिल्कुल एकदम होगा। उसमें रिंग स्पॉट वायरस सारी चीज़ें जितनी होती हैं वो दिख जाएंगी, पत्ते कैसे होते हैं सब कुछ दिख जाएगा। और उसके बाद ये फिर पूरी तरह ठीक कैसे होगा ये भी फिर 1-1.5 महीने 2 महीने बाद में दिखा दूंगा ऐसे आपको। जाके ये जाएगा आपका जुलाई लास्ट है तो अगस्त सितंबर, लास्ट सितंबर तक। जैसे जब बीमार होता है ना तो उसको ठीक करने के लिए फिर जब तक ये आपको सही नहीं दिखेगा, जब तक ये अभी जैसे मान लीजिए इस समय अगर हम इस पे कोई काम करेंगे तो इस पे काम करने का मतलब होता है कि ये पुराना पत्ता अगर मुड़ा है, कुकड़ा है, फटा है, वायरस से भरा हुआ है, तो जब तक आपको नहीं दिखेगा जब तक इसका नया पत्ता बाहर निकल के नहीं आएगा। नया पत्ता निकल के आएगा और जो दिखने में आपको कम से कम लग जाएगा पूरा करीब 1.5 महीने में पत्ता ऐसे बन पाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा इतना बड़ा भी नहीं बनेगा, टाइम लग जाता है क्योंकि पपीता बहुत स्लो चलता है। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। और देखिए चर्चा करते करते ये बारिश शुरू हो गई है। इसकी खेती करते कैसे हैं, ये कोई बड़ी अठर की बात नहीं है। या मैंने बताया नहीं कि दुनिया में व्यापार चल रहा है और व्यापार के चक्कर में किसान पूरी तरह लुट जाता है, ठगा जाता है, या ये कहिए कि बर्बाद हो जाता है। अब ये बर्बादी लाखों रुपए की होती है। हालांकि जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, जो जानकारी देने वाले लोग होते हैं, वो केवल 2 पैसा ही कमा पाते हैं। किसान लाखों रुपए बर्बाद करता है, किसान की लाइफ बर्बाद होती है। इस बीच अभी काफ़ी चीज़ें और खोजी जा रही हैं, न्यूट्रिशन को कुछ और अच्छे तरीके से तलाशा जाता है। जानकारी है, खाद वही है, न्यूट्रिशन वही है, केवल थोड़ा सा तरीका बदल जाता है और क्वालिटी में सबसे ज़्यादा हेरफेर होता है। क्या होती, क्वालिटी मैनेज नहीं हो पाती है, तो इसलिए सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। उसे कैसे ठीक करें, कौन चीज़ कैसे मिले, कहाँ से लाएं, क्या करें, इस संबंध में मैं डिटेल में जानकारी जब दूंगा, जब भी एक बार और ये पूरी तरह लीफ कर्ल से पौधा भर जाएगा और उसके बाद ये पूरी तरह ठीक होगा, तो फिर मैं सारी जानकारी आपको ऐसे बताऊंगा कि ये कैसे ठीक होता है। फिलहाल अभी बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। नमस्कार।